नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली यहाँ पर ज्ञान की उंगली, कुल मिलाकर ठीक है। बुद्धि की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, व्यापार करने के गुणों में कोई कमी नहीं। तो कुल मिलाकर के अगर बुद्धि के गुणों की बात करता हूँ तो वो अपने आप में यहाँ पर ठीक है। बात करता हूँ इसके बाद में सूर्य की उंगली के बारे में, जो यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। बृहस्पति की उंगली से लंबी भी है, शनि की उंगली को साथ चिपकाए हुए भी है। यश मान सम्मान के खोने के अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार से संकेत नहीं लगते। थोड़ा सा सेकंड पर थोड़ा पीड़ित है तो थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखें। इसके अलावा माता पिता की सेवा करने वाले हैं, परिवार को साथ लेके चलने वाले हैं, अपनी तरफ से कोई भी किसी से पहल खराब की नहीं करते हैं परिवार से। इसके बाद बात करता हूँ मैं आपके सीधा सीधा शनि की उंगली की। शनि की उंगली पर कई चीज़ें खराब मिली। एक ये काला चिन्ह, एक पहले पर छोटा सा कट और थर्ड पर पहले पर छोटा सा कट है। मानसिक संतुलन को बचा करके रखिए। साथ ही साथ दूसरा व्यवहारिक पर्व, गलत निर्णय से भारी नुकसान। और तीसरा पट यानी हो जाइए तैयार, एक भारी नुकसान धन का हो चुका है, आगे भी संभावना है मोटे धन की। तो कुल मिलाकर कोई ऐसा गलत कदम न उठाएं क्रोध या आवेश में। मेरा मतलब यहाँ सिर्फ क्रोध और आवेश से गलत उठा करके धन का नाश होने का संकेत, साथ ही साथ स्वास्थ्य खराब आपका निरंतर आगे लगता है मुझे 4-5 साल तक। आइए बात करता हूँ इसके बाद में दूसरी पर। यहाँ मैंने हमेशा बताया कि बृहस्पति की उंगली जाती है संतान सुख के लिए, और साथ ही साथ व्यवहारिक पर्व के बीच में अगर छिद्र हो जाए तो पत्नी के साथ व्यक्ति के संबंध खराब होते हैं। साथ ही साथ संतान सुख में भी कमी का सामना करना पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के संतान या तो होती देर से है, या व्यक्ति के जीवन के अंदर संतान उससे दूर रहती है, या ऐसे समझिए संतान उससे घृणा करती है। ये संकेत जब तक थर्ड पर वो कट के निशान। अब बात करूंगा बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत सामान्य स्थिति के लिए जाना जाता है। छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, बहुत हल्की हल्की सी पर्वत सम है, यानी धन के आगमन सामान्य रूप के हैं, खर्चे पूरे हो जाते हैं, बस इतना फर्क यहाँ। साथ ही साथ संतान होगी जरूर आपको, इसके भी संकेत हैं। यश का पर्व, सूर्य का पर्व दबा हुआ है। मान सम्मान ध्यान संभाल के रखिएगा, दबा हुआ है। आपके सिर्फ कार्य क्षेत्र भर के लोग आपको जानेंगे, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्राप्त करने के संकेत यहाँ पर नहीं हैं। हाँ, एक बात जरूर थी, यदि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर राज्य सरकार से संबंधित यानी मेहनत करता 28-27 साल की उम्र में, तो सरकारी नौकरी भी पा सकता था। चलिए कोई बात नहीं है, अब राज्य सरकार के जो टेंडर्स हैं उनके प्रति प्रयास करिए, उनसे लाभ मिल सकता है। यहाँ धन का पर्व है और धन के पर्व पर ये अच्छी खासी रेखाएं, वर्तमान में भी ये धन की रेखाएं अच्छी खासी हैं। थोड़ा सा अगर ये आड़ी रेखाएं जाल ना बनाती तो निश्चित रूप से धन का स्रोत तेज होता। तो कुल मिलाकर के अगर बुढ़ापे तक भी ये स्थिति रहती है तो आपको बुढ़ापे में भी जो वर्तमान की स्थिति के धन के आगमन है वो उतने तो निश्चित रूप से आपको बने रहेंगे। बृहस्पति के पर्व की बात करता हूँ। ये जाना जाता है व्यक्ति के पास में ये दो रेखाएं जब मंगल पर्वत से खड़ी हो जाएं और उसको आड़ी रेखाएं जा काटें, तो यानी कि व्यक्ति कर्ज लेकर के जीवन के अंदर मकान बनाता है। इस प्रकार की स्थितियों को दिखलाने वाला ये ब्रैकेट्स यहाँ बन रहा है। मकान बनेगा जरूर, मोटे कर्ज का सामना करना पड़ेगा। हृदय रेखा की बात कर लेते हैं। हृदय रेखा सीधी सीधी गई और उसने जाकर के वहाँ पर देखा आपके सीधे सीधा बृहस्पति के पर्व को, यानी कुल के लाकर मन से साफ कह देते हैं किसी प्रकार के यहाँ हृदय के अंदर कोई बड़े रोग नहीं हैं। मन के अंदर ज़्यादा बात रखते नहीं हैं, क्रोध में कहें आवेश में कहें, लेकिन बात खुल करके कहते हैं। दो रेखाएं मंगल पर्वत से ही कट करके और इस तरह लहरार होकर के जब हृदय रेखा से टकराती हैं, पत्नी के साथ खराब संबंधों को दर्शाती हैं। तो ये स्थिति यहाँ आपके पास में, और ये एक्स का चिन्ह पत्नी से खराब संबंधों के लिए। तो चलिए ये आपका यहाँ से पता लगा। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत अगर मैं देखता हूँ थोड़ा सिकड़न भरा और थोड़ा सा कुल मिलाकर छोटी मोटी रेखाओं से कटा हुआ भी, यानी जीवन के अंदर संघर्ष है, मेहनत है, परंतु आवक जो है वो कम है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आलसी नहीं है, काम करते हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। बुद्धि रेखा के बारे में बात करता हूँ। यहाँ मंगल पर्वत से एक रेखा सूर्य पर्वत को गई, तो जितना भागदौड़ करेंगे उतना ज़्यादा लाभ उठा पाएंगे। यहाँ बुद्धि रेखा बिल्कुल बैलेंस से कर करके, यानी ईश्वर कृपा से आपके पास बुद्धि रेखा ऐसी नहीं है कि जिससे आप जो है कुल मिलाकर के आप में ज्ञान ना हो या आप सटीकता से अध्ययन ना कर सकें जीवन की ऊंचाई नीचाइयों को। तो इस प्रकार के चिन्ह। अभी सेकंड पर्वत मंगल भी बहुत मजबूत स्थिति में है।
यदि ये इस प्रकार का मंगल पर्वत लगातार आपके जीवन में रहता है तो ऐसा व्यक्ति को, यदि यहाँ पर लगातार ऐसा रहा तो व्यक्ति को मुकदमों में विजय प्राप्त होती है। अभी वर्तमान में कोई झगड़ा नहीं है, झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है। इस प्रकार के संकेत इस मंगल पर्वत पर दिखाई नहीं देते। चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। ये लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है, कोई लंबी यात्रा नहीं दिखाई पड़ती। ये जाना जा सकता है मानसिक डिप्रेशन के लिए, मानसिक अवसाद के लिए, ऐसा भी कोई चिन्ह नहीं। तो ये इस प्रकार से माता भी बहुत सुंदर होती हैं, तो अच्छे विचारों वाली होती हैं, खुद भी व्यक्ति कुछ वो कभी कभी मन से गुनगुना लेता है। तो ये अच्छी सारी संकेत और कोई बुरे ऐप के संकेत भी नहीं। चलिए एक व्यापारिक रेखा के बारे में बात करता हूँ। बहुत शानदार तरीके से व्यापारिक रेखा ने बुध पर्वत को देखा, यानी कुल मिलाकर के आप में व्यापारिक बुद्धि है और उसके साथ आप जीवन के अंदर आगे बढ़ना भी जानते हैं। तो ये भोग काल एक अलग बात है कि आपका भाग्य साथ न दे, लेकिन आपके पास व्यापारिक बुद्धि है, ये लगातार प्रताड़ित होता है। आप व्यापार करें ये भी पता लगता है। ये भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से मिली, यानी कुल मिलाकर के आप यदि अपने जहाँ जन्म स्थान है उससे दूर जा कर के अगर आप अपने व्यापार को सप्लाई करेंगे, उसके अंदर दूर दूर तक के व्यक्ति आकर के कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग करें और आपसे आकर ले जाएं, तो वो आपके लिए ज़रूर बनेगा ऐसा संयोग और उससे आप लाभ पा सकते हैं। भाग्य रेखा क्योंकि एक ही तरह से चल रही है, कभी भी व्यापार न बदलें। इसमें बहुत सारी राहु रेखाओं ने यहाँ काट रखा है। आपके जीवन के 38वें वर्ष में भी यहाँ पर राहु रेखा ने काट रखा है। तो यानी कुल मिलाकर के यहाँ अगर मैं कहूँ तो वर्तमान की स्थिति से बस समझिए 2 महीने बाद से आपकी कुछ स्थिति मजबूत होनी शुरू हो जाएगी। तो ये भाग्य रेखा यहाँ कुछ पीछे राहु रेखाओं से प्रताड़ित रही है, उसकी वजह से आपके जीवन में उठापटक का सामना, और अभी 38 के बाद में यहाँ जो रेखा कट गई है इसके बाद में कुछ उठान शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व अच्छे संसाधनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर जब शुक्र पर्व को देखता हूँ तो सामान्य रूप से कहीं मैं खराब नहीं कह सकता कि बहुत खराब स्थिति है। कुल मिलाकर सामान्य रूप से शुक्र पर्व आपका है, यानी सामान्य संसाधन आपके पास हैं। मंगल रेखाएं भी टूट टूट कर चलती हैं। भगवान की कृपा से साहस गिरता है, फिर उठा लेते हैं, पीछे से फिर गिरता है, फिर उठा लेते हैं। तो इस प्रकार का संकेत यहाँ पर ये आपकी रेखा का डिवाइडेशन ऑफ 2 पार्ट, यानी कि जब इस तरीके से अगर आप दूसरा 2 पार्ट समझ रहे हैं तो ये तो मैंने व्यापारिक रेखा बताई थी, ये है आपकी आयु रेखा। यहाँ आयु रेखा मणिबंध तक चली गई, 80 वर्ष के आसपास तक की आयु भी आपकी है। तो ये तो मैंने आपका हाथ सामान्य रूप से पढ़ा। आपके सवाल लेता हूँ। आपने कहा जीवन में मान सम्मान कितना और धन कितना रहेगा। देखिए मैं बहुत आगे तक नहीं बोलता हूँ क्योंकि किसी को आगे तक डराने का मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वर्तमान से 5 साल तक यदि आप धन की स्थिति को करते हैं तो अब से लेकर के जब से मैं बोल रहा हूँ और 5 साल तक आपके पास धन के आगमन तो बने रहेंगे और धन बिल्कुल निश्चित रूप से आपके पास आता रहेगा। कोई मान सम्मान का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है स्वयं से। तो कोई मान सम्मान ऐसा नहीं कि बहुत बदनामी होने वाली है, लेकिन किसी प्रकार से छोटा मोटा मान सम्मान का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा अपना पारिवारिक स्थिति को संभाल करके चलिएगा। जीवन में उठाव किस उम्र से शुरू होगा? जब से आप मुझसे बात कर रहे हैं, जब से आपका उठाव शुरू होगा। लेकिन एक चीज़ और आएगी साथ के साथ आगे, उसमें आपके जीवन के अंदर आपको थोड़ा सा कर्ज का सामना भी करना पड़ेगा। हो सकता है अपने व्यापार के लिए लें, हो सकता है अपने मकान के लिए लें। तो कुल मिलाकर के कर्ज भी होगा और व्यापार भी बढ़ेगा। जीवन में घर द्वार किस उम्र में बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, ये तो मुझे पक्का पता है कि आप अपने जीवन में, यदि मैं बृहस्पति पर्व की गणित करता हूँ तो जीवन में 2021 से लेकर 2023 के बीच में आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ज़मीन, प्लाट, फ्लैट कुछ ना कुछ अवश्य खरीदेंगे। यानी 2021 के मध्य से लेकर 2023 के मध्य में मुझे बहुत ज़्यादा संभावना है। बिजनेस में प्रतियोगियों से जीत होगी या हार, ये फार्मूला आप अपने मन से निकाल दीजिए। जब व्यापार में व्यक्ति उतरता है, दुनिया का कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं है। आप अनिल अंबानी को देख लीजिए, अब वो आज उसको समझ रहे हैं कि वो हार गए, आगे आने वाले समय में वो जीत जाएं। तो जीवन में उतार चढ़ाव और वो भी व्यापार के साथ, इसमें जीत हार नहीं, ये प्रयास का काम है। और मंगल आपका मजबूत है, आप प्रयास करें, जीवन में जीत ही जीत है। ऐसा इसको हार इस तरह से नहीं मानना चाहिए। कंपटीटर तो मिलते रहेंगे आपको, क्योंकि बृहस्पति
थोड़ा यहाँ पे पत्नी वाले पक्ष से वो भी देखा जाता है पार्टनर, और ये भी देखा जाता है पार्टनर, तो इनमें तो आपको दिक्कत है। मेरी अपनी बीवी से नहीं बनती, तलाक देना चाहता हूँ। अभी के हाथ के हिसाब से यदि आप तलाक देते हैं तो आपको तलाक में जीत मिल जाएगी, लेकिन कम से कम 3 साल 4 साल आपकी ज़िंदगी के चले जाएंगे। इसके अलावा एक और बात बता दूं, क्योंकि मैंने जब इस क्षेत्र को पूरा पढ़ा, यहाँ भी क्रॉस पढ़े, तो मैं निश्चित रूप से जान गया कि आपकी ज़िंदगी यहाँ है पत्नी के साथ, या दूसरी पत्नी के साथ, या तीसरी पत्नी के साथ, जिसके साथ भी है, पूरा जीवन आपका जिस प्रकार से आज कलेश में है उसी प्रकार से रहने वाला है। तो मेरी तो अपनी सलाह होगी कि भैया तलाक ना दें, बाकी जीत आप जाएंगे, उसमें मोटा इन्वेस्टमेंट का सामना करना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको सामना करना पड़ेगा अपने जीवन में कलह का और कुल संतान सुख में कमी का। ऐसी सारी बहुत सारी स्थितियाँ जिनका आप बारे में आज सोच नहीं सकते, उनका सामना। तो कुल मिलाकर इस हाथ में लिखा है, पत्नी से नहीं मिलेगा सहयोग। कोई बड़ी बीमारी या एक्सीडेंट के योग अभी यहाँ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना कोई ऑपरेशन नज़र आ रहा, और ना ही यहाँ किसी प्रकार का यहाँ पर मुझे कोई बड़ा कष्ट का ऐसी स्थिति। हाँ, ठीक तो लगता है कि छोटे मोटे यहाँ पर चिन्ह दिख रहे हैं आयु रेखा पर, तो यहाँ इनको बोल देते हैं, हम बोलते थे छोटे छोटे चिन्हों को सर्जरी चिन्ह, यानी कि रोग का लगातार रहना, लगा रहना। तो रोग आपके साथ है, अभी मुझे किसी प्रकार का ऑपरेशन का संकेत नज़र नहीं आ रहा। चलिए, आपने पूछा क्या मैं अपने जीवन में पुखराज पहनूं? बिल्कुल ना पहने। यहाँ आपको पुखराज नहीं पहनना है, आपका रतन बनता है और वो बनता है फायर ओपल। अगर आप फायर ओपल पहनेंगे, पत्नी का सुख मिलेगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, संतान सुख मिलेगा, साथ ही साथ आपके सबसे बड़ी बात है व्यापार का सुख मिलेगा। तो आपका रतन बनता है फायर ओपल। तो अपने जीवन में जो सब कुछ खो चुके उसकी छोड़िए, अब जो वर्तमान की स्थिति है वो मैंने आपको बताई, आपके हाथ के सभी सवालों का मैंने जवाब भी दिया। मैं आपको जो पूजा बता रहा हूँ इसको कर लीजिए, और जीवन में फिर देखिए सफलता की सीढ़ियाँ आप चढ़ते जाएंगे। आपको नंबर 1 फायर ओपल पहनना है, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मैं आपको सैंपल दिखला सकता हूँ और आपके स्थान तक पहुँचा भी सकता हूँ अंगूठी बनाकर। साथ ही साथ यहाँ आपको देवी कवच नित्य अपनी पूजा में पढ़ना होगा, दुर्गा सरस्वती का देवी कवच, उसका लिंक भी मैं दे रहा हूँ, जो आपको रोगों से बाहर निकालेगा, जो आपको ऑपरेशन या किसी दुर्घटना से बचाएगा। तो देवी कवच पढ़िए, और 1 माला का जाप, 2 माला का जाप, 3 माला का जाप, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, यह मानसिक जाप निरंतर चलना चाहिए। तो बृहस्पति को मंत्र से करना है, रोगों को देवी कवच से करना है, धन धान के लिए आपको फायर ओपल पहनना है। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।